विष्णु पुराण की एक कथा है। मनुपुत्र राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक का नाम था रानी सुनीति और दूसरी का नाम था रानी सुरुचि। रानी सुनीति को एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। रानी सुरुचि बहुत ही सुंदर थी। राजा सुरुचि के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। एक दिन राजा की गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा था और वहाँ पर रानी सुरुचि भी थी। और वहीं अचानक से ध्रुव आ गया और उसने ये देखा। ध्रुव भी राजा की गोद में जाकर बैठ गया, पर इसे देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और उसने ध्रुव को राजा की गोद से उठाकर दूर किया और ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी पेट से जन्म लेना होगा, तभी तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। उसने रानी सुरुचि से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? तब सुरुचि कहती है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो और सिर्फ मेरे पुत्र को ही राजा की गोद में बैठने का अधिकार है। ध्रुव रोते रोते वहाँ से चला गया। वो अपनी माँ रानी सुनीति के पास आ गया। रानी सुनीति ने उसे गोद में उठाकर पूछा कि बेटा क्या हो गया? तब उसने सारी कहानी कह दी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी राजा के गोद में बैठना है, मैं क्या करूँ? रानी सुनीति ने ये सुनकर उसे कहा, बेटा तुम्हें अगर राजा की गोद में बैठना है तो ये बात भगवान से कहनी होगी। तुम्हें तपस्या करनी होगी, उपासना करनी होगी। तभी ध्रुव ये सुनकर राजमहल छोड़कर वन चला जाता है और वहीं पर तपस्या करने लगता है। जैसे उसकी माँ ने कहा होता है वैसे वो भगवान का नामस्मरण करने लगता है। भगवान के दर्शन के लिए तपस्या करता है। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव भगवान को नमन करता है। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। जब उसने भगवान को नमन किया और भगवान इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ध्रुव को ये आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बड़े राजा बनोगे, बहुत बड़ा राज्य करोगे, कीर्तिमान बनोगे और उसके बाद आकाश में एक तारा बन जाओगे। और ऐसे ही होता है। आसमान में ध्रुव तारा बन जाता है, ध्रुव राजा।